हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो ये रिलेशन हमें गिवन है सेट आर पर, रिलेशन क्या है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। तो हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, या कुछ भी नहीं है या कुछ कुछ है। तो ये चीजें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि a कोमा ए इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। a कोमा ए मतलब जैसे कि लेट से a इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 1/2, तो इसका मतलब 1/2 कोमा 1/2 मस्ट बिलोंग्स टू r, मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। r मतलब रिलेशन में यहां पर लिख रहा हूं। ओके, अगर 1,2 इसमें लाई करता है तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो दैट शुड बी 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8। 1/2 अगर लेस देन इक्वल्स टू 1/8 है तो इसका मतलब ये तो गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/2 छोटा बोल रहे हैं ये, तो छोटा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इट मींस R is not reflexive। R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्रिक के लिए, अगर हम सिमेट्रिक के लिए जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? लेट्स मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 हम ले लेते हैं और b इक्वल्स टू 2। अगर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 तो ये सेट क्या बन जाएगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा? 1,2। हम चेक करते हैं कि क्या 1,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये करता है तो इसका मतलब हमने सही एज्यूम किया है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब बन जाएगा, दैट इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब ये आर में है। क्यों? क्योंकि ये चीज ट्रू है। अब सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी इसमें होना चाहिए। तो 2,1 के लिए अगर हम चेक करें तो 2,1 के लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, दैट इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स। क्योंकि दो जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये बोल रहे हैं कि छोटा, नो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमें पता चल गया कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो अगर ट्रांजिटिव के लिए हम देखें तो हम मान लेते हैं लेट्स से a इक्वल्स टू ले लेते हैं 3, b इक्वल्स टू हम ले लेते हैं लेट्स से 1.5 और एक और मान लेते हैं लेट्स से 1.2। ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि 3,1.5 ये आर में अगर होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा आर में होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर आर में है तो हम लिखेंगे 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का क्यूब। ये बन जाएगा यहाँ से, अगर ये आर में होगा तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.25 इंटू 1.5। अब 2.25 की अगर हम 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 15 टू द 30 37, फिर 15 टू द 30 33, और ये 3.375, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 3.375। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो हम बोल सकते हैं इट इज ट्रू। जो 3 होगा वो 3.375 से छोटा ही होगा। तो अगर ये ट्रू है तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ इट इज ट्रू इट मींस, या हम अभी इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, पहले दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 1.5 कोमा 1.2। ये भी आर में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम चेक करें तो 1.5 का होल 1.5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.2 होल क्यूब, ये होना चाहिए। अब 1.2 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे? 1.5 लेस देन इक्वल्स टू 1.44 इंटू 1.2। तो अगर हम 1.44 की 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 4 जो 48, 12 4 जो 48 टू 52, 12 1 जो 12 7। तो यहाँ से 1.782 आएगा। तो 1.5 लेस देन इक्वल्स टू 1.728, सॉरी 782 नहीं 728। ये भी ट्रू है। अब देखिए, दोनों ही एलिमेंट्स जो है वो हमारे रिलेशन में है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है, इफ आर इज ट्रांजिटिव, और हम लिख सकते हैं फॉर आर टू बी ट्रांजिटिव,
for R to be transitive। अगर R को हमें ट्रांजिटिव करना है तो क्या होना पड़ेगा कि 3,1.2 जो है वो R में होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.2 की होल पावर 3 ये बन जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.2 का होल क्यूब कितना है 1.728, जो कि गलत है। इट इज फॉल्स, क्योंकि 3 तो हमेशा इससे बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव। R जो होगा ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेंस R is neither symmetric nor reflexive nor transitive। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव। Okay, so this is all about the explanation of this question. I hope you understood the explanation. Thank you.